that here we today we are discussing about self employment. There is a really important one that is called self employment. जैसे आप यदि ध्यान से देखो तो we have a data in which have all the information about employee. देखो आप एक अपने डेटा SQL HR डेटाबेस में जाओ और we have a table that one is employees name. एक टेबल इसका नेम क्या है employees. उसके अंदर यदि आप ध्यान से देखो तो सारे employee ID है yes or no अवेलेबल देख रहे हो ना आप ये सारे हैं। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये टॉपिक। तो दूसरी चीज ये यदि ध्यान से देखो तो हर एक एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में उसकी रिपोर्टिंग मैनेजर की आईडी नहीं रिपोर्ट्स तो मतलब क्या हुआ रिपोर्टिंग मैनेजर हुए ना इसके। तो हर एक एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में इसके रिपोर्टिंग मैनेजर अवेलेबल है नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे ये 33391 ये है एम्प्लॉय उसका नेम है डायरसी उसका रिपोर्टिंग मैनेजर जिसकी आईडी क्या है 37270 बट इसकी सिर्फ आईडी है रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं है। बट ऐसा नहीं कि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है देखो 37270 है अगेन एम्प्लॉय उसका नेम ये है देख रहे हैं और इसका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है मतलब ये कंपनी का सीईओ हो सकता है नहीं। अच्छा फिर से देखिए फिर अगेन इम्प्लॉई है उसके रिस्पेक्ट में इम्प्लॉई मैन है इसके रिपोर्टिंग मैनेजर अगेन इस तरह से हमारे पास डेटा है मतलब हमारे पास एक ही टेबल है जिसमें इम्प्लॉई की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एज वेल एज इनके मैनेजर की भी इंफॉर्मेशन नहीं। देखो आप तो और कोई भी इस डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके अंदर मैनेजर की इंफॉर्मेशन सेपरेटेड हो मतलब एक ही टेबल के अंदर इम्प्लॉय भी है उसी के अंदर मैनेजर भी है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मुझे हर एक एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में कंप्लीट मैनेजर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे एम्प्लॉय आईडी 3391 नेम डायरसी लास्ट नेम नॉर्टन जॉब टाइटल अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव देन मैनेजर आईडी 37270 मैनेजर नेम जो भी रहा होगा मैनेजर की डेजिग्नेशन वटेवर जो भी रहा होगा तो इस तरीके से प्रॉपर बेटा प्रॉपर तरीके से सुटेबल करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। जैसे दो टेबल होता है जैसे एक होता है एम्प्लॉई और एक होता है मैनेजर तो दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं एम्प्लॉई आईडी को भी यहाँ पे तो आराम से एक्सेस कर पाते हैं। बट थिंग इज दैट कि वी हैव ओनली वन टेबल इन विच हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉई एज वेल एज मैनेजर देन हाउ टू सॉल्व दिस इश्यूज। अब एक ही टेबल को दो अलग अलग बार ज्वाइन कराना पड़ेगा मतलब एक ही टेबल अलग अलग बार ज्वाइन करेगा खुद से मतलब एक टेबल अगेन खुद से ज्वाइन करेगा किस पर्पज से एक बार वो टेबल क्रिएट हो गया एज एम्प्लॉई टेबल एक बार सेम टेबल प्रिंट होगा जो मैनेजर टेबल समझ रहे हैं ना। तो जब एक ही टेबल खुद से ज्वाइन करेगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। और एक चीज और बताऊं टाइप्स ऑफ बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ ज्वाइन नहीं है ऐसा नहीं हो जाएगा कि इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन के साथ भी हो सकता है आउटर ज्वाइन के साथ भी हो सकता है। तो इनर ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ टेक्निक एक टेक्निक है ना जस्ट वो इसलिए कहा है कि एक्चुअली इनर ज्वाइन ही है बट इसमें एक सेल्फ ज्वाइन इसलिए करेंगे तो खुद से ज्वाइन कर रहे हैं नहीं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। क्या यहाँ तक किसी को इशू है समझ आ रहे हैं सब लोग तो करके दिखाता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने आपको मोर देन वन टेबल से कनेक्टिविटी करके दिखाया था आपको याद होगा है ना। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर वन दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन देखो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम टेबल कौन सा बताओ इम्प्लॉइज। अच्छा इसका डेटाबेस सेलेक्टेड है यस सेलेक्टेड है इसका इलियास क्रिएट कर लिया हमने क्या ई तो इसको ज्वाइन किसके साथ कराना बेटा बताओ अगेन इम्प्लॉइज के साथ। बट इसका इस बार इलियास क्या रखोगे अलग ये यदि सेम रख दिए तो प्रॉब्लम होता है। तो दोनों इलियास अलग अलग है मतलब ई मतलब क्या समझोगे इम्प्लॉय और एम मतलब क्या समझोगे manager। अच्छा ज्वाइन किस भी आप पे कराओगे वो बताओ ज्वाइन ऑन विच वन। अच्छा कोई एम्प्लॉय है तो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा 100% और यदि कोई मैनेजर है मतलब उसके भी एम्प्लॉय होंगे जैसा नो ऐसा तो नहीं कि खुद को मैनेजर मान बैठे हो कंपनी की कोई एम्प्लॉय है ही नहीं मेरी ऐसा नो दैट मींस दैट वन इज रॉन्ग। तो यदि हम इनर ज्वाइन करेंगे अभिषेक ध्यान समझिएगा नहीं तो पूरी चीजें आपके माइंड से निकल जाएगी समझिएगा ध्यान से। अच्छा इनर ज्वाइन करोगे तो जो एम्प्लॉय जिसके रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है वो रिपोर्टिंग मैनेजर एज एम्प्लॉय ट्रीट नहीं होगा। क्यों क्योंकि जब इनर ज्वाइन होता है तो इंटरसेक्शन होता है ना। तो हम इंटरसेक्शन किस भी पे कर रहे हैं इम्प्लॉई आईडी और जिसकी रिपोर्टिंग मैनेजर इन दोनों के भी पे।
जिसके हैं वो तो आएगा ही, बट जिस इंप्लॉय के मैनेजर नहीं है वो आपके रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं बनेगा। इनर ज्वाइन में ऐसा होगा, ये यस और नो। इन दोनों को इंटरसेक्ट करो ना बेटा, इन दोनों को इंटरसेक्ट करो, तो जिसके सामने जो है वो तो आएगा ही नहीं। जैसे इम्प्लॉई और उसके रिस्पेक्ट में दोनों कॉलम को इंटरसेक्ट करो, समझो ना आप, देखो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। इन दोनों को बेटा आप इंटरसेक्ट करो, तो इंटरसेक्ट करोगे तो जिसके सामने रिपोर्टिंग मैनेजर है वो तो रिजल्ट है ही, बट जो इम्प्लॉय जिसकी रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है वो नहीं आएंगे रिजल्ट सेट में, क्योंकि इंटरसेक्ट होता है तो नहीं आता है। इसमें पढ़े थे ना कि जो टेबल में डेटा नहीं था, आप देखे थे कस्टमर और ऑर्डर्स में, जो कस्टमर्स की डिटेल ऑर्डर्स में नहीं थी वो हमारे रिजल्ट सेट नहीं बन रहे थे, नहीं। यहाँ पे वही सेम काम होगा। तो अब ज्वाइन कराओगे कैसे किस भी यहाँ पे वो समझना ध्यान से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी, क्या लिखेंगे हम, सो देखिए ज्वाइन ऑन इम्प्लॉय का रिपोर्टिंग मैनेजर है, देखिए जो इम्प्लॉय है उसका रिपोर्ट्स टू, मतलब इम्प्लॉय टेबल को किससे ले रहा हूँ, रिपोर्टिंग मैनेजर से। एज एम डॉट, यदि कोई मैनेजर है तो उसका क्या होगा, इम्प्लॉय आईडी होगा ना। नहीं ऐसा तो नहीं खुद को ही मैनेजर मान बैठे। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों टेबल की पूरी रिकॉर्ड आ रही है, देखिए इम्प्लॉय आईडी है जिसका रिपोर्टिंग मैनेजर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। और फिर देखो दो बार इम्प्लॉय टेबल खुद से ज्वाइन हुआ है, देखो एक बार ये यहाँ से यहाँ तक देखो है ना, और फिर ये सेम टेबल यहाँ से ज्वाइन हो रहा है ना दोनों एक बार, क्योंकि कॉलम तो सारे आते थे, याद करिए रो कुछ ही है, देखिए रो सारे नहीं है, 37270 वाला रो कोई भी दिख रहा है, वो कहीं भी नहीं है ना, ये सौ रो। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन हुआ है, समझ में आया। तो अब आपको जो जो सिलेक्टेड कॉलम चाहिए वो कर लीजिए, जो जो सिलेक्टेड कॉलम चाहिए वो रखिए, बाकी वो हटा दीजिए। अब एक चीज बताओ, एक एक क्वेश्चन है हमारा कि अब दोनों कॉलम में हमें दोनों टेबल में, अब ये जो दोनों टेबल है उनमें कोई भी कॉलम ऐसा है जो दोनों में नहीं है, सारे हैं नहीं। जब हमें इम्प्लॉई आईडी लिख एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट इम्प्लॉई आईडी, ये सो नो। जैसे आपने पढ़ा था ना क्लास, कल की क्लास में कि यदि कस्टमर दोनों में थे कस्टमर आईडी तो क्या लिखना पड़ता था, एक टेबल का नेम देना पड़ता था। सो ही जाओ आप पूरी तरह, पहले तो सीधा बैठो। और ये क्या हाथ ऐसे करके रामायण कथा चल रही है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एम्प्लॉई, मेरा कहने का सेंस ये है कि अब ऐसा कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होगा जो दोनों टेबल में नहीं होगा, क्योंकि दोनों टेबल तो एक ही थी ना। तो हर एक कॉलम जो जो एक्सेस करना उसका नेम से एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ई डॉट इम्प्लॉई आईडी कॉमा इम्प्लॉई का नेम, तो इम्प्लॉई का नेम क्या करोगे, कॉनकैट ई डॉट फर्स्ट नेम स्पेस ई डॉट लास्ट नेम, एज फुल एज इम्प्लॉई नेम नहीं। ये इम्प्लॉई इम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब और क्या चाहिए आपका, इम्प्लॉई का जॉब टाइटल, ई डॉट जॉब टाइटल नहीं। अब देखो मैनेजर की आईडी चाहिए तो क्या लिखोगे, एम डॉट इम्प्लॉई आईडी एज मैनेजर आईडी, एम डॉट एम डॉट, देखो यस और नो देख रहे हो सब लोग, आप नोटिस करो यही इन्फॉर्मेशन की हम आपसे बात कर रहे थे ना, इम्प्लॉई, उसके उसमें आ जाओ बेटा, इम्प्लॉई नेम, जॉब टाइटल, मैनेजर आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजर नहीं। यार इतनी लेट बेटा अलाउड थोड़ी है, 22 में क्लास लेट हुआ, हम ही बोलने बेटा खतरनाक। अब सॉरी नहीं बोलेंगे बेटा। तो वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे ई डॉट जॉब टाइटल है, जब मैनेजर 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 डिजिग्नेशन नहीं, मैनेजर का डिजिग्नेशन था। तो इस तरह से आप देखो कोई भी मैनेजर, क्या कोई एम्प्लॉय है, देखो जो मैनेजर जिसकी जो एम्प्लॉय नहीं था उसकी आईडी, देखो जो मैनेजर जिनके एम्प्लॉय नहीं थे उसकी डेटा नहीं आई हमारे पास, सेपरेटेड है नहीं। तो इस तरह से हम अपनी डेटा को एक्सेस करते हैं, देखिए दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिजाइन, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना पड़ेगा आपको थोड़ी ध्यान से। अब एक क्वेश्चन होता है, जैसे देखो इन दोनों की सैलरी भी तो अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ पे ई डॉट इनकी सैलरी भी ले लिया, ई डॉट सैलरी एज एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे हमने कॉमा देके लिखा
एम डॉट जॉब टाइटल या एम.सैलरी। मैनेजर सैलरी नहीं। देखिए आ गया। अच्छा ये अभी ठीक हुआ है, पहले गड़बड़ आ रहा था, एग्जीक्यूटिव सारे हैं, देख रहे हो ना ये चीजें। सेक्रेटरी डन। अब जैसे यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब यहाँ के बाद जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे वो सारे इंप्लॉय की सैलरी, वो सारी इंप्लॉय डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर है। वो सारी इंप्लॉय डिटेल जिनकी सैलरी क्या है, 1 लाख से ग्रेटर। तो अब इसके बाद कंडीशन लगाते थे आप, नहीं ग्रेटर देन लेस देन, किसके बाद, वेयर क्लॉज के साथ। तो जो अब यहाँ पे वेयर कहाँ पे लगेगा, ज्वाइन के बाद या ज्वाइन से पहले, बताओ कहाँ पे ज्वाइन लगेगा, फ्रॉम के बाद या ज्वाइन के बाद, कहाँ पे लगेगा। जब ज्वाइन के बाद, यदि ज्वाइन यूज हुआ है, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ज्वाइन यूज हुआ है तो हमेशा वेयर कब लगेगा, फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर। समझ गए ना। मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनकी ऑर्डरिंग एग्जीक्यूशन का कैसे चलता है, वेयर। और अब आपको क्या था, इम्प्लॉय के साथ काम तो करना था ना आपको, इम्प्लॉय डॉट जॉब, इम्प्लॉय डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, यही था ना। देखो 1 लाख से ग्रेटर वाले हमारे सारे इम्प्लॉय यहाँ पे आ गए। देखिए इनकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर है या नहीं, बताइए। डन। अब क्वेश्चन ये होता है कि मुझे इनकी जो सैलरी है वो देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है ना, ये और नो। या 50 से ग्रेटर वाले चलो कर लेता हूँ, 50 हजार बताता हूँ। तो इतने सारे आ गए, देखो सबकी सैलरी अलग अलग दिख रही है ना। अब मुझे इसको देखो, बहुत सारी इंप्लॉई है जिनकी सैलरी 50 से ज्यादा है, सारे 50 से ज्यादा वाले ही तो नहीं है, सारे ही लग रहे 50 से ज्यादा वाले हैं। अब ठीक है, अब सब है 80 से ज्यादा वाले जिनकी सैलरी 80 से ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे इसमें मुझे इसको शॉर्ट करना होगा, जैसे इंप्लॉई की जो सैलरी है कोई शॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, या सुनो किसी भी तरीके से है, तो मुझे सॉर्ट करना हो, सॉर्टिंग दो तरीके के बड़े हो गए, कौन कौन सा, असेंडिंग या, असेंडिंग में कैसे सॉर्टिंग होता है बेटा बताओ, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले होती है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वैल्यू पहले होती है ना। तो यदि आपको शॉर्ट करना है तो यूज करते हैं वेयर के बाद देयर इज अनदर वन क्लॉज, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किस बिहाफ पे, जिस कॉलम के बिहाफ पे शॉर्टिंग करनी है, तो हमें किस बिहाफ पे शॉर्टिंग करनी थी, सैलरी के बिहाफ पे। तो सैलरी को क्या लिखोगे आप, ई डॉट सैलरी। अच्छा ई डॉट सैलरी क्यों लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। सैलरी वो कॉलम है जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो देखो बेटा बाय डिफॉल्ट जब आप इसको सॉर्ट करते हो तो असेंडिंग में सॉर्ट होता है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू उसके बाद ये बड़ी वैल्यू, नहीं। और यदि मुझे डिसेंडिंग में करना होता तो क्या कर लिखते, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज कर सकते थे, डीईएससी। यदि आप डीईएससी लिखोगे तो सॉरी, ऑर्डर बाई में, तो यहाँ पे डिसेंडिंग में हो जाएगा। अब डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर, ये सबसे बड़ी वैल्यू है टॉप से, नहीं। मतलब मरीला जो है जिसका नाम है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, नहीं। और अकाउंट, ये सीए हुआ ना, सीए कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए है, ऑफिस असिस्टेंट, समझ रहे हो सैलरी, सही है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे सबसे हाई पेड एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, तो हाई पेड एम्प्लॉय कौन है, जो जिसका 1 पे है रिकॉर्ड, नहीं। जैसे हमने डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने के बाद सबसे हाईएस्ट वाले ऊपर चले गए हैं, नहीं, यस और नो। तो मुझे सिर्फ रो नंबर फर्स्ट चाहिए, तो बाकी के रो नहीं स्किप करने हैं ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रो नंबर 1, बाकी रो नहीं चाहिए। यदि आपको रो पे कंट्रोल करना हो, देन वी कैन यूज अनदर क्लॉज दैट इज कॉल्ड लिमिट। लिमिट के थ्रू आप रो को कंट्रोल कर सकते हो। अब बता दो लिमिट 1, तो क्या होगा, सर टॉप से वो फर्स्ट रिकॉर्ड, देखो दिस इज द मरीला, सबसे जो हाईएस्ट हाई पेड एम्प्लॉय, नहीं। और यदि हम मैं आपसे क्वेश्चन करता कि टॉप थर्ड वन, थर्ड कौन है, टॉप थर्ड, टॉप थर्ड कौन हुआ बताओ, ये ना टॉप थर्ड यही हुआ ना। तो टॉप से दो को स्किप करना है, सिर्फ 1 चाहिए, 1 रिकॉर्ड। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट 2, 1। तो 2, 1 मतलब टू, टॉप से 1 2 स्किप हुआ, थर्ड वन दिख रहा है आपको, देखो दिस इज द थर्ड वन, किस VP प्रोडक्ट मैनेजमेंट, समझ में आया। और यहाँ पे हमने यदि यहाँ पे 2, 3 लिखते तो बता सकते हो क्या आएगा आउटपुट, वो स्किप होगा, 3, 4 और 5, नहीं 3 रिकॉर्ड आते हैं। ठीक है डन, सबको आया समझ में बेटा, सबको क्लियर है।
अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता कि विच वन इज द सबसे लो पेड एम्प्लॉय, जिसकी सैलरी सबसे कम, तो सबसे कम के लिए ये वाला कंडीशन सबसे पहले हटा दो। नहीं, और अब देखो इसको भी हटा दो फिलहाल के लिए, लिमिट वाला ये वाला कंडीशन फिलहाल के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी का 80 से कम हो, इसलिए हमने कंडीशन हटा दी। समझ में आया ना ये क्यों हटाया? क्यों? क्योंकि 80 से कम वाले भी तो हो सकते थे ना। तो अब हमने ऑर्डर बाई कर दिया बेटा। देखिए ऑर्डर बाई कर दिया तो बाई डिफॉल्ट ये सेंडिंग में होता है ऑर्डर। अभी ऑर्डरिंग सबसे तो सबसे छोटी वैल्यू ऊपर चले गई। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करना तो सेंडिंग में सबसे वैल्यू ये आ गई, ये सर नो। अब यदि मुझे मैं कहूँ कि सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो टॉप वन से जो सबसे टॉप वन पे है। नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, लिमिट वन। तो ये सबसे लो पेड एम्प्लॉय है, क्या नाम है इसका, एलेस्टर स्कल्टिन। और जॉब टाइटल क्या है, इतनी घनी बेइज्जती कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे लो पेड है। अरे डॉलर में तो कम हुआ ना यार, सबसे कम इसी का है। और सबसे हाईएस्ट देखो उसकी प्रोफाइल क्या आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ। 2,1 देखो। अच्छा टॉप 5 देखता हूँ, टॉप 5 में कौन कौन आते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी यार असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से कम है। ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे सैलरी कितना उठा रहा है देख रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो, ये हाँ मैं समझ रहा हूँ। डन। तो ये हमारी क्यूरी, मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि फ्रॉम देखो सेलेक्ट के बाद फ्रॉम के बाद ज्वाइन के बाद ऑर्डर बाय के बाद लिमिट, समझ रहे हो ना, यही ऑर्डरिंग है। ये प्रॉपर ऑर्डर हुआ। समझ में आया आपको? यदि सभी यूज हुआ हो तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट, देन सेलेक्ट के बाद फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम के बाद ज्वाइन यदि लगा है तो ज्वाइन होगा, उसके बाद वेयर, उसके बाद ऑर्डर बाय, उसके बाद लिमिट। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, इसी एग्जीक्यूशन ऑर्डर में हमारा एग्जीक्यूशन होता है। समझ में आया आपको? तो ये तो क्यूरी लिखने का एग्जीक्यूशन में है, बट आप क्या बता सकते हो कि क्यूरी स्टार्ट कहाँ से होती होगी, मतलब क्यूरी स्टार्ट कहाँ से होती होगी एग्जीक्यूट होना। सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होता होगा, कौन करो एक बार ठीक से बताओ। सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होता होगा, देन कौन सी होगा, उधर और क्या होगा, वो काम ग्रुप के नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता होगा, सेलेक्ट से फ्रॉम से ज्वाइन से बेस कहाँ से होता होगा, फ्रॉम का ऑप्शन था। हाँ अंकित बताओ क्या हुआ है? और क्या अगर तो होते ना होने तो क्या होगा? आप बताओ, आप दोनों कैसे होगा स्टार्ट, ज्वाइन से पहले होगा और कोई ये बताइए। सभी लोग कॉपी खोल रहे हैं, मिल गया बेटा आपको? बताओ क्या, बट आप सोच नहीं पाए ना, ये तो किसी ने लिखवा दिया, मान लिया आप सही, क्या पता गलत लिखवाया हो। गलत होता है, हो सकता है, हो सकता है। तो फिर आप कैसे मान ली सही है, बताओ इसमें सोच के चलो ना। देखो बेटा सबसे बड़ी ना क्यूरी समझो यहाँ पे, इसलिए क्यूरी चलाया था आपको। देखो जब तक ये टेबल आएगी नहीं तो ये कॉलम कहाँ से आ सकती है, बताओ। तो सबसे पहले ये तो फिक्स है कि फ्रॉम शुरू हुआ होगा। यदि फ्रॉम के बाद ज्वाइन है तो ये दोनों टेबल आए होंगे तभी ना बाकी दोनों टेबल की डेटा आएगी। तो फ्रॉम के बाद ज्वाइन तो फिक्स है। नहीं, यदि फ्रॉम है और ज्वाइन यूज हुआ है तो फ्रॉम पर नेक्स्ट कहाँ से होगा, ज्वाइन में।
अब दोनों टेबल पे कॉलम जो भी सिलेक्ट होगा बट उसके पहले क्या सिलेक्ट होगा, रो। तो फ्रॉम के बाद मूवमेंट कहाँ पे हो जाना चाहिए था, जो कंडीशन लगा रो सेलेक्ट हो गया। अब उस रो पे डेटा फिल्टर हो गया, फिर ऊपर जो कॉलम जो चाहिए वो आ गया सेलेक्ट नहीं। तो इस तरह से हमारा ये फिक्स है, बाकी तो चेंज होते रहेगा। तो मतलब ओवरऑल यदि हम बात करें, एग्जीक्यूशन ऑर्डर लिख देता हूं मैं आपको, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम के बाद ज्वाइन भी लिख सकते हो नहीं, नहीं होता तो नहीं लिखते बेटा, पूरी लिख रहे हैं ना, मैं थोड़ी यूट्यूब पे एक जगह वीडियो बटा पढ़ा रहे हैं उसको लिख दिया। ओवरऑल बात कर रहे हैं ना ग्लोबली। तो फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर, वेयर के बाद, वेयर के बाद बेटा ग्रुप बाई, ग्रुप बाई हम पढ़ेंगे आगे, लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल ग्रुप बाई। ग्रुप बाई के बाद होता है यूज आपका, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक मैसेज कर दूं मैं। ग्रुप बाई के बाद हैविंग हम पढ़ेंगे आगे, हैविंग ये दोनों टॉपिक अभी रह रही है लेकिन स्टिल लिख देता हूँ। हैविंग, हैविंग के बाद आपका सेलेक्ट, बस। इसमें क्या क्या पढ़ लिया, फ्रॉम पढ़ लिए, ज्वाइन पढ़ लिए, वेयर पढ़ लिए, ग्रुप बाई ये दोनों पढ़ना है, सिलेक्ट पढ़ लिए हो आप। सेलेक्ट के बाद बेटा डिस्टिंक्ट लगा सकते हो, क्योंकि डिस्टिंक्ट यूज होता है, डिस्टिंक्ट भी यूज होता है, डिस्टिंक्ट रख सकती हो। बताता हूँ डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट एक याद आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। डिस्टिंक्ट के बाद ऑर्डर बाई, उसके बाद लिमिट। सबसे जो लेस प्रेसिडेंस है वो किसका है, लिमिट का। उसके सबसे लेस किसका है, लिमिट का। तो पीछे बैठ के कह रहा होगा तो बताना क्या कह रहे हो। ऑर्डर बाई के बाद लिमिट, ये चलता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। समझ गए, ये प्रॉपर हुआ, आपके पूरे क्यूरी लिख दिया, फ्रॉम के बाद ज्वाइन के बाद वेयर के बाद ग्रुप बाई। देखो ग्रुप बाई और हैविंग रह गई है, डिस्टिंक्ट बताता हूँ अभी क्या होता है डिस्टिंक्ट। ऑर्डर बाई और लिमिट चलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको ग्रुप बाई, पहले ये ज्वाइन खत्म कर दिया हूँ। अब हम मूव करते हैं आउटर ज्वाइन की ओर। इनर ज्वाइन कंप्लीट हो गया हमारा। क्या इसमें क्या बताऊं, ये इम्प्लॉय की जो ये इम्प्लॉय का रिपोर्ट्स टू है, देखो यहाँ पे, ये जो इम्प्लॉय है, एक्चुअली इम्प्लॉय क्यों कह रहा हूँ सो समझो मेरी बात। हमने ये लिख रखा है इलियास, एक ही टेबल दो अलग अलग बार डिलीट किया जाए, जैसे 5 मिनट रुक जाइए वासुदेव, लेट हो गए आप, चलो आ जाओ अब तो। वासुदेव को कौन रोकेगा। ई डॉट रिपोर्ट्स और एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो जब देखो ई से के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो उसे एज ए मतलब ऐसे नाम से कर रहा हूँ, क्योंकि नेम से सिर्फ एम्प्लॉय, और उसी सेम टेबल को अलग अनदर टाइम ट्रीट कर दे रहा हूँ किस नेम से, एम से। एम को मैं मैनेजर कर रहा हूँ ओवरऑल। जब ई डॉट रिपोर्ट्स लिख रहा हूँ तो ये जो ई डॉट रिपोर्ट से सीधे किसको एड्रेस किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम को नहीं, रिपोर्ट। और इसको किसके बराबर में लाया जा रहा है, एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो दोनों इंटरसेक्ट होंगे, रिपोर्ट्स और एम्प्लॉय। तो देखो जिस जिस रिपोर्ट, लिख तो रहे हैं हम इसलिए, लिख तो रखा है। हाँ, तो रिपोर्ट्स टू ही तो लेगा, रिपोर्ट्स टू लेगा ना जब लिखे हैं तो। और टेबल तो एक ही है, फिर मैंने क्या लिख रहा हूँ, एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इस बार मैनेजर की बात एक्चुअली कहने की बात है वो तो, बट अभी फिलहाल मैंने एम्प्लॉय आईडी ही लेगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा समझो। इंटरसेक्शन होगा तो जो रो मैच कर रहे हैं वो रो आएंगे, जो मैच नहीं कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। बस इतनी तो बात है, समझ गए ना। तो यही था हमारा सेल्फ ज्वाइन। अब हम आपको मूव करते हैं। ये था इनर ज्वाइन, ओवरऑल हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली। इनर ज्वाइन के साथ साथ हमने और क्या क्या पढ़ा, ऑर्डर बाई पढ़ा, लिमिट पढ़ा नहीं। ऑर्डर बाई का यूज, अच्छा एक चीज बताओ, ऑर्डर बाई क्या हम ऑर्डर बाई के थ्रू एक सिंगल रो को फिल्टर वो कर रहे हैं ना, सॉर्ट कर रहे हैं, क्या मोर देन वन रो को सॉर्ट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ आउटर ज्वाइन की ओर, आउटर ज्वाइन। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वन, आउटर ज्वाइन। देखो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आउटर ज्वाइन दो होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राउट आउटर।
बहुत सिंपल है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बेनिफिशियल, बेनिफिट मतलब काफी लाइक सिंपल वे में आ जाएगा समझ में। देखिएगा जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे याद करिएगा कल की क्लास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टम। अच्छा हमने ये भी बताया था आपको कि आउटर ज्वाइन करने के लिए भी दो टेबल के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होना प्री रिक्विजिट है। आउटर ज्वाइन या इनर ज्वाइन तभी हो सकता है जब दोनों टेबल के बीच में एक कॉलम कॉमन हो, चाहे जितने भी टेबल आप ज्वाइन करा रहे हो कॉमन कॉलम होगा तभी होगा। ये हमने बात कर चुके हैं नहीं। तो अभी हम ज्वाइन करा रहे हैं कस्टमर टेबल को। कस्टमर टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता, सॉरी, कस्टमर टेबल के डेटाबेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डबल क्लिक करके। फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर का सी, ये कौन सा ज्वाइन है बताना। ये बेटा ऑर्डर ज्वाइन कब से हो गया, ज्वाइन लिखा हो तो इनर ज्वाइन हुआ ना। और ज्वाइन विथ विच वन। अच्छा देखो एक चीज और बताऊं, यदि दो टेबल के बीच में कॉलम का सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। यदि दो टेबल के बीच में जब आप ज्वाइन करा रहे हो, दो टेबल के बीच में जब आप ज्वाइन करा रहे हो और दोनों टेबल का नेम एग्जैक्टली सेम हो, जिस बिहाफ पे दोनों ज्वाइन कर रहे हैं उस दोनों कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो। जैसे ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी है और यही सेम कस्टमर आईडी का कॉलम का नेम हमारा कस्टमर टेबल में भी है नहीं। तो जब दो टेबल को ज्वाइन करा रहे हो और दोनों टेबल के अंदर कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, यूजिंग। ऑन जो लिखते थे ना उसको ना लिख के हम डायरेक्टली यूजिंग लिख सकते हैं। दैट इज अ सिंपल वे। मोर मोर रिलायबल हो गया ना आपके लिए लिखना। पहले आप लिखते थे ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, यही ना। बट यदि दोनों टेबल के अंदर कॉलम का नेम एग्जैक्टली सेम हो तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग की। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है जो आपका पहले कर रहे थे। देखिए कस्टमर की डेटा आ रही, हम हमें जो जो चाहिए था वो में हम एक्सेस कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए था वो मैं बता दूं आपको। सी डॉट कस्टमर आईडी चाहिए समझने के लिए मैं कुछ ही कॉलम को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर आईडी ले लिया, दो कॉलम हमने ओवरऑल लिया है। अच्छा आप देखो यदि ध्यान से, तो हमारे यहाँ पे सारे कस्टमर की डेटा आ रही है या नहीं आ रही, बताइए आ रही है। सारे कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना कस्टमर आईडी। अच्छा हमने एक चीज और पढ़ा है, ऑर्डर बाई भी तो पढ़ा था ना। समझने के पर्पज से हम ऑर्डर बाई कर देते हैं। ऑर्डर बाई लगा सकते हैं ना, यहाँ पे वेयर है नहीं तो ज्वाइन के बाद ऑर्डर बाई लग सकता है। तो ऑर्डर बाई विच कॉलम, किस कॉलम के भी यहाँ पे ऑर्डर बाई कर देता हूँ मैं, कस्टमर आईडी के भी। तो हमारी कस्टमर आईडी सॉर्ट हो जाएगी किस ऑर्डर वे में, असेंडिंग में। तो हमारी सॉर्टिंग हो गई है, देखो कस्टमर आईडी बिल्कुल सॉर्ट होकर दिख रहा है। तो क्या आप देखो क्या इसमें सारे कस्टमर्स हैं, नहीं है। देखो पूरे कस्टमर कितने हैं, 1 से लेकर 10 तक। बट जो हमारी क्यूरी है उसमें सारे कस्टमर की डिटेल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनर ज्वाइन क्या करता था, इंटरसेक्शन करता था। बट मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे चाहिए था कि चाहे वो कस्टमर्स ने उस कस्टमर की डेटा ऑर्डर टेबल में ना हो या ना हो, बट मुझे कस्टमर टेबल से सारी डेटा चाहिए और एक टेबल पे कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। तो ना आपने मैं क्या कहा, एक टेबल से सारी डेटा चाहिए, मतलब एक टेबल को मैं फुल प्रिविलेज दे रहा हूँ, चाहे वो दूसरे कॉल टेबल में हो ना हो। पर दूसरे टेबल पे हमने एक फिक्स कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन तो हम क्या यूज करते हैं, आउटर ज्वाइन। देखो आउटर ज्वाइन में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट ज्वाइन का यूज बताता हूँ। देखो जो ज्वाइन से पहले लिखते हो ना बेटा, ये क्यूरी समझिएगा, जो ज्वाइन से पहले का टेबल वो लेफ्ट टेबल होता है, ज्वाइन के बाद का टेबल क्या होता है, राइट टेबल। तो यदि मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाता, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसे लिखते हैं। आउटर ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, तो हम नहीं लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन से पहले का टेबल कौन हुआ, लेफ्ट टेबल कौन हुआ, कस्टमर टेबल। और राइट टेबल कौन हुआ, ऑर्डर्स। अब क्या होगा कि लेफ्ट टेबल कौन सा है, कस्टमर टेबल। तो कस्टमर टेबल की सारी रिकॉर्ड आएगी, चाहे वो रो राइट टेबल में हो ना हो। तो मतलब हमारे यदि मैं ये कॉन्सेप्ट हमारा यदि सही है तो कस्टमर सारी डेटा आनी चाहिए। देखो देखो अब एक बार ध्यान से देखो, क्या सारे कस्टमर की डेटा है, कोई भी कस्टमर है जो नहीं है, बताओ। सारे कस्टमर की है, चाहे वो ऑर्डर किया है या नहीं किया है। अच्छा कस्टमर आईडी जिसकी नल ऑर्डर आईडी नल आ रही है, मतलब जिस उस कस्टमर की आईडी वहां पे नहीं अवेलेबल है, नहीं, बट उसकी डेटा आ रही है, देख रहे हो ना, क्यों, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन की वजह से। लेफ्ट आउटर ज्वाइन ने क्या किया, लेफ्ट टेबल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। तो लेफ्ट टेबल की सारी डेटा आ गई और राइट टेबल से वही डेटा आएगी जो इसमें मैच कर रही होगी। समझ में आया नहीं है, बताओ। अब यहीं पे मैं यदि राइट यूज कर देता, लेफ्ट की जगह पे मैं क्या यूज करता, राइट। अब बताओ क्या होगा, अब राइट टेबल को प्रिविलेज मिलेगा, मतलब ऑर्डर टेबल से सारी डेटा आएगी, बट लेफ्ट टेबल पे ये कंडीशन चेक किया जाएगा, लेफ्ट टेबल से वही डेटा आएगी जो ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ना आपने मैंने क्या कहा, राइट टेबल से सारी डेटा आएगी,
बट लेफ्ट टेबल, अभी लेफ्ट टेबल कौन सा है बताओ? कस्टमर टेबल। तो कस्टमर टेबल से वही डेटा आएगी जो जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब जिस कस्टमर की कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी वही आएगी। तो देखो वही ही आ रही है। यस और नो, देखो सारे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, नहीं ना आ रहे हैं, यस और नो। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट और राइट जॉइन काम करता है। क्या क्लियर हुआ आप सभी को या नहीं हुआ बताओ? डन। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट वे में क्लियर हो जाएगा, देखो कर। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि कब डिसाइड करोगे कौन सा, कब हम क्या लगाएं। तो हमारे पास एक इनवॉइस टेबल है, ठीक है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए क्लाइंट टेबल है जिसमें क्लाइंट आईडी है। एक अनदर टेबल है हमारे पास, क्या है, पेमेंट टेबल है ना। और एक हमारा यहाँ पे पेमेंट टेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे इम्प्लॉय की, सारे क्लाइंट्स की डेटा एक्सेस करूँ, चाहे उन्होंने पेमेंट किया हो ना किया हो। मतलब पेमेंट से मतलब एक्चुअली मुझे ये सुनना ध्यान से, मुझे पेमेंट के कंटेक्स्ट में आउटपुट चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय ने, चाहे वो क्लाइंट्स ने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। तो क्या करेंगे, क्लाइंट टेबल को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, और राइट साइड में किसके रखोगे, पेमेंट्स को। करो तो एक बार ट्राई करो। आई वांट टू एक्सेस ऑल द क्लाइंट्स हु हैव डन पेमेंट और नॉट डन, चाहे वो पेमेंट किया हो या ना किया हो, हमें सभी चाहिए। करिए तो एक बार ट्राई, कैसे करेंगे। हम बात कर रहे हैं सीक्वल इनवॉइसिंग डेटाबेस की, उसके अंदर दो टेबल है, क्लाइंट्स और पेमेंट्स। करिए तो ट्राई। आई वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑनलाइन स्टूडेंट, जस्ट डू दिस वन।